नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों के साथ प्रचार प्रसार कर रही है। सभी पार्टियां जनता को भरोसा दिला रही है कि वो उनके लिए काम करेगी। लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच में नेताओं की रैली में भीड़ कभी कभी कुछ ज्यादा ही बेकाबू हो जाती है। एक बार फिर से ऐसा ही हुआ है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली में जहां से उन्हें बिना भाषण दिए हुए निकलना पड़ा, जिसके बाद सियासी बाजार भी काफी ज्यादा गर्म हो गया है। तो चलिए आपको भी बताते हैं पूरी कहानी, कैसे रैली में भगदड़ के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। चुनावी माहौल में नेताओं की रैलियों में खूब भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का सियासी पारा भी हाई है और कहा भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है। लेकिन नेताओं की रैली में कभी कभी कुछ ऐसा भी हो जाता है जिसके बारे में खुद नेता भी कभी नहीं सोचते होंगे। तो चलिए बताते हैं कि आखिर कैसे रैली में लोगों की भीड़ बेकाबू हो गई। यूपी के प्रयागराज में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा में हंगामा हुआ है। जनसभा में भगदड़ मच गई है। कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुस आए हैं। कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। जानकारी के अनुसार पडीला महादेव फाफा मऊ में आयोजित इंडिया गठबंधन की रैली में सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव को देखने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई। कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुस आए। कार्यकर्ता मंच पर चढ़ गए। इसके बाद राहुल गांधी और अखिलेश नाराज हो गए। कार्यकर्ताओं की इस हरकत से नाराज होकर दोनों नेता बिना कुछ बोले ही चले गए। दोनों नेता मंच से उठकर नीचे उतर गए। दोनों नेता हेलीकॉप्टर में बैठे और वहां से रवाना हो गए। अखिलेश को देखते ही बेकाबू हुई भीड़। प्रयागराज के फाफामऊ क्षेत्र में पडीला में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य की जनसभा में रविवार की दोपहर भगदड़ मच गई। वहां मौजूद सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने मंच के सामने डी की बैरिकेडिंग तोड़ दी। वहां कई लोग घायल भी हुए। इस दौरान तमाम कार्यकर्ता मंच पर भी पहुंच गए। वहां मंच पर मौजूद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी असहज हो गए। वह चुपचाप मंच पर लगी कुर्सी में बैठ गए। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी वहां पहुंचे। मंच के सामने भीड़ जमा होने से दोनों नेता तकरीबन 15 मिनट तक बैठे रहे। फिर आपस में बातचीत कर दोनों वहां से निकल पड़े। पडीला महादेव मंदिर के पास एक आम के बाग में सपा प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य के समर्थन में सभा आयोजित की गई थी। सभा स्थल पर सुबह से ही भीड़ आनी शुरू हो गई थी। दोपहर 1:30 बजे सबसे पहले अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा। इस दौरान तमाम कार्यकर्ता पुलिस का घेरा तोड़ हेलीपैड तक पहुंचना शुरू कर दिए, लेकिन बाद में पुलिस ने वहां से सभी को खदेड़ दिया। वहीं अखिलेश जब मंच पर पहुंचे तब तक वहां मौजूद सैकड़ों सपा समर्थकों ने मंच के पास डी पर लगी बैरिकेडिंग तोड़ दी। सैकड़ों कार्यकर्ता मंच तक पहुंचे। अचानक सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मंच तक पहुंच गए। इस दौरान अखिलेश के साथ आए सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया। कुछ लोग जो मंच पर चढ़ गए थे उन्हें वहां से किसी तरह उतारा गया। कार्यकर्ता डी घेरे से हटने को तैयार ही नहीं थे। वहां सपा के साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कई बार हाथ जोड़कर वहां मौजूद भीड़ को पीछे हटने के लिए कहा, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ। इस बीच वहां राहुल गांधी की एंट्री हुई तो कार्यकर्ता और उत्साहित हो गए। डी घेरे पर मौजूद लोगों को हटाने के लिए वहां सुरक्षा कर्मियों ने डंडे भी चलाए, लेकिन मंच पर मौजूद नेताओं ने राहुल और अखिलेश की मौजूदगी में लोगों पर डंडा चलाने से मना कर दिया। बाद में राहुल और अखिलेश कुर्सी पर ही तकरीबन 15 मिनट तक बैठे रहे। बताया जा रहा है कि इस बीच वहां सुरक्षा कर्मियों ने दोनों नेताओं तक सूचना पहुंचाई कि यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। इसके बाद अखिलेश और राहुल सभा छोड़कर वहां से निकल पड़े। बाद में दोनों का हेलीकॉप्टर एक एक करके वहां से यमुना पार के मुंगेरी के लिए रवाना हो गया। उधर भगदड़ को लेकर आम आदमी पार्टी के महानगर अध्यक्ष मोहम्मद कादिर ने कहा कि पुलिस का इंतजाम वहां अच्छा नहीं था। अगर पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित कर लिया होता तो भगदड़ जैसी स्थिति न आती। बता दें कि प्रयागराज में कांग्रेस तो फूलपुर में सपा का प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। दोनों के समर्थन में यह साझा रैली का आयोजन किया गया था। दोनों नेता सपा उम्मीदवार अमरनाथ मौर्य के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे, लेकिन इस रैली में भगदड़ मच गई। इस कारण वहां दोनों नेता बिना कुछ बोले निकल गए। इसके बाद राहुल और अखिलेश की साझा रैली प्रयागराज के मुंगेरी में हुई। मुंगेरी में दोनों नेताओं ने कांग्रेस के उज्जवल
रमन सिंह के समर्थन में साझा रैली को संबोधित किया। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 का चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है। एक तरफ वो लोग जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप और हम जो संविधान को बचाना चाहते हैं। वहीं राहुल गांधी ने मुंगेरी में कहा कि आज संविधान बचाने की लड़ाई है। बीजेपी आरएसएस के लोग लगातार संविधान पर हमला कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि कोई भी ताकत संविधान को खत्म नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बाद सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया है। दरअसल फूलपुर से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी प्रवीण पटेल के समर्थन में सिकंदरा रौजा में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह धरती इतिहास बनाने वाली है, एक बार फिर फूलपुर में इतिहास बनेगा। उन्होंने कहा कि अभी अभी पता चला है कि 2 लड़कों की जोड़ी बेरंग हो गई है। 2017 और 2019 में 2 लड़कों की जोड़ी को फूलपुर की जनता खारिज कर चुकी है। सीएम ने कहा कि जो दलित, पिछड़ों और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने थे, उनको मिट्टी में मिला दिया गया है। अब देश खुश है। सपा वालों को देश की नहीं, अपनी राजनीति की चिंता करनी चाहिए। उनके काले कारनामों से आप परिचित ही होंगे। उन्होंने कहा कि फूलपुर के एक मौर्य परिवार की जमीन माफिया ने कब्जा कर ली थी। भाजपा सरकार में उसकी जमीन दिलवाई गई और माफिया को मिट्टी में मिला दिया गया। दुनिया भर में भारत की साख बढ़ी है। भारत अब सुरक्षित है। पूर्व के सरकार में गरीबों का राशन सपा के गुंडे हड़पते थे। अब देश की 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन मिल रहा है। 60 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा का कार्ड बनवा दिया गया है। 12 करोड़ किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है। 12 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय बनवाए गए हैं। 10 करोड़ लोगों को रसोई गैस सिलेंडर कनेक्शन दिया गया है। सरकार ने माफिया को मिट्टी मिलाने का काम किया है। उन्होंने प्रवीण पटेल के लिए वोट देने की अपील की। इस दौरान समर्थकों ने कहा कि अगले 5 दिन में सभी को 2 काम करने होंगे। रोजाना आसपास के घर घर में जाकर लोगों को कमल खिलाने की अपील करनी होगी। लोगों से हाथ उठवाकर पूछा जाएगा कि अब तक कितने लोग अयोध्या का दर्शन कर चुके हैं। लोगों ने हाँ में जवाब दिया। योगी ने कहा कि जो ना दर्शन किए उनको अब यहाँ की विधायक चुनाव बाद राम मंदिर का दर्शन करवाया जाएगा। इसके अलावा अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने 18 मई को आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से इतना डरी हुई है कि उनके हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति जिला प्रशासन की तरफ से देर रात तक जारी नहीं की गई। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि रैली स्थल पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति दी गई थी और आरोप पूरी तरह से निराधार है। बघेल द्वारा बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र के पार्टी उम्मीदवार तनुज पुनिया के समर्थन में हैदरगढ़ के मदारपुर तिराहा कोठी में आयोजित कांग्रेस की न्याय संकल्प रैली में राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड की अनुमति न देने का आरोप जिला प्रशासन पर लगाया गया था। बघेल के इस बयान के मीडिया में आने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने यहां जारी अपने वक्तव्य में कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी पुनिया ने 15 मई को रैली स्थल पर राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड बनाने संबंधी अनुमति के लिए आवेदन किया था, जिस पर जिला प्रशासन ने 16 मई को अनुमति दे दी थी। उन्होंने कहा कि लेकिन पुनिया की तरफ से 17 मई को जिला निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र लिखकर यह कहा गया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम कुछ जरूरी काम की वजह से निरस्त हो गया है, इसलिए उस कार्यक्रम में भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर जनसभा को संबोधित करेंगे। कुमार ने आगे कहा कि पुनिया की तरफ से भेजे गए इस पत्र को संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन ने बघेल की जनसभा को अनुमति भी दी थी। जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने आगे कहा कि ऐसे में जनसभा के दौरान जिला प्रशासन पर कांग्रेस नेताओं की तरफ से लगाया गया आरोप पूरी तरह से झूठा और निराधार है। बघेल की तरफ से लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए जिला अधिकारी ने मीडिया को पुनिया और जिला प्रशासन के बीच हुई बातचीत की प्रंतियां भी दिखाई। बाराबंकी में पुनिया के मुकाबले भाजपा ने राज रानी रावत को उम्मीदवार बनाया है, जहां 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा। रैली में पहुंचे बघेल ने अपने संबोधन में राहुल गांधी के बाराबंकी ना आने के पीछे जिला प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी से भाजपा इतना डरी हुई है कि उनके हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति जिला प्रशासन की तरफ से देर रात तक जारी नहीं की गई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता सब जानती है और इन हथकंडों से राहुल गांधी को भाजपा रोक नहीं पाएगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। प्रदेश की कुल 80 सीटों में 79 सीटों पर भाजपा गठबंधन की हार का दावा करते हुए बघेल ने कहा कि 79 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा होगा और सिर्फ क्योटा यानी कि वाराणसी सीट पर भाजपा से टक्कर होगी। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सियासी पैतरेबाजी भी खूब देखने को मिल रही है।
लेकिन जनता किस पर भरोसा करती है ये 4 जून को पता चल पाएगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।